वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। वासांसि वासांसि जीर्णानि जीर्णानि यथा यथा विहाय विहाय नवानि नवानि गृह्णाति गृह्णाति नरः नरः अपराणि अपराणि तथा तथा शरीराणि शरीराणि विहाय विहाय जीर्णानि जीर्णानि अन्यानि अन्यानि संयाति संयाति नवानि नवानि देहि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि नवानि गृह्णाति नरः अपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहि। सिनोनिम्स वसांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अपराणि अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देहि देहधारी आत्मा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये अन्यानि संयाति नवानि देहे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का बदलना एक स्वीकार किया गया तथ्य है। यह बात आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं, भले ही वे आत्मा के अस्तित्व को न माने और हृदय की ऊर्जा का स्रोत समझा न सकें, फिर भी वे यह स्वीकार करते हैं कि शरीर में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे बदलाव होते हैं। वृद्धावस्था के बाद यही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इसकी व्याख्या पहले श्लोक 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में जाना परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परमात्मा जीव की इच्छाओं को उसी तरह पूरा करते हैं जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र की मदद करता है। मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, वह भौतिक सुखों में उलझा है। दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है, वह केवल साक्षी है। हालांकि दोनों पक्षी समान
समान गुण वाले हैं, फिर भी एक फल भोगता है और दूसरा साक्षी। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल खाने वाला पक्षी। दोनों मित्र हैं, लेकिन एक स्वामी है और दूसरा सेवक। जब अणु आत्मा इस संबंध को भूल जाती है, तब वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। जीव आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष पर बहुत संघर्ष करता है, लेकिन जैसे वह दूसरे पक्षी परमात्मा को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, वैसे ही वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-1-2 और श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 इस बात की पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमाणः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोका। इसका अर्थ है, दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन जो पक्षी फल खा रहा है वह चिंता और दुख में डूबा हुआ है। जब वह अपने मित्र भगवान की ओर देखता है और उनकी महिमा को समझता है, तो वह तुरंत सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर कर लिया है और उनसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इस तरह वह भगवान की महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपने पितामह और गुरु के शरीर छोड़ने पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करके उसे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इससे वे अपने भौतिक कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति बलिदान या धर्म युद्ध में अपने प्राण अर्पित करता है, वह तुरंत पापों से मुक्त होकर उच्च लोक को प्राप्त करता है। इसीलिए अर्जुन का शोक करना उचित नहीं है। पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वस्त्र बदलने से पहनने वाले का अस्तित्व नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा का अस्तित्व नहीं बदलता। जीवन में परिवर्तन को हम अक्सर हानि मान लेते हैं, जबकि कई बार परिवर्तन ही विकास का अवसर होता है। यदि हम शरीर को ही अपनी पहचान मान लें, तो हर परिवर्तन हमें भयभीत करेगा, परंतु आत्मा ज्ञान हमें परिवर्तन को सहजता से स्वीकारना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देह परिवर्तन स्वाभाविक है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक करना उचित नहीं। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।